सबसे पहले तुम्हें मनाओ, सबसे पहले तुम्हें मनाओ। गौरी सुत गणराज तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। गंगा जल स्नान कराओ, केसर चंदन तिलक लगाओ, केसर चंदन तिलक लगाओ। सजा सजा तुमको पहनाओ, रंग बिरंगे फूल मिलाओ, रंग बिरंगे फूल मिलाओ। लंबोदर गज बदन विनायक, लंबोदर गज बदन विनायक। राखो मेरी लाज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ, सबसे पहले तुम्हें मनाओ। गौरी सुत गणराज तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। जो गणपति को प्रथम मनाता, उसका सारा दुख मिट जाता, उसका सारा दुख मिट जाता। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पाता, भव से बेड़ा पार हो जाता, भव से बेड़ा पार हो जाता। मेरी नैया पार करो, हाँ मेरी नैया पार करो, मैं तेरा लगाओ ध्यान। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ, सबसे पहले तुम्हें मनाओ। गौरी सुत गणराज तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। बोली गणेश भगवान की जय, भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय चिकित्सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा पंचामृत के रूप में हम सभी पितृपक्ष के पावन उपलक्ष्य में श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। देखिए पितृपक्ष चल रहे हैं और कुबेर भंडारी की इस पावन धारा से हम सभी को यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है।
आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से हम सभी अपने घरों पर सुरक्षित रहकर इस कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कर्तार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान श्रीमती सरोज जी श्रीवास्तव परिवार भोपाल मध्य प्रदेश से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर अपने जीवन को कर्तार्थ में करा, आनंद में करा। दैनिक जजमान के रूप में स्वर्गीय श्री रतन जी की स्मृति में श्रीमती उषा जी अहिल्या नगर महाराष्ट्र से, सविता संजय जी गोसावी अहिल्या नगर महाराष्ट्र से, सीमा अनिल राव जी भारती शिवांश जयदीप जी गोसबी अहिल्या नगर महाराष्ट्र से दैनिक जजमान के रूप में अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। और सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए, जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है, साथ में महादेव की कृपा भी हम सभी जीव पर विद्यमान होती है। और उनकी कृपा दृष्टि के हमने भगवान से ये मांगा और भगवान ने हमको नहीं दिया तो हम मंदिर जाना छोड़ देते। हमने भगवान से बहुत सारी लिस्ट बनाकर तैयार रखी और भगवान के सामने रख दी कि मेरा ये काम है, और भगवान यदि पूरा ना करे तो फिर हम भगवान का भजन करना छोड़ देते, स्मरण करना छोड़ देते। पर कभी विचार करो, अपनी एप्लीकेशन लगाकर रख दो, स्वीकार होगा तो ठीक है और स्वीकार नहीं होगा तो ठीक है। अपन ने तो अपनी एप्लीकेशन लगाई, अपन ने तो अपनी एप्लीकेशन सामने रख दी है, टेबल पर पहुंच गई है। अब उसको वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम परमात्मा के मंदिर तक पहुंच गए, हम भगवान के दरवाजे तक पहुंच गए, हम भगवान की चौखट तक पहुंच गए। फिर वो दर्शन दिखाए ना दिखाए, स्वीकार करे ना करे, अपनाए ना अपनाए, ये उसकी मर्जी। कहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो? कुबेरेश्वर बाबा की गोद में, अपने पिता की गोद के अंदर बैठकर आप कथा कर भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हो। और पिता की गोद में बैठकर, भगवान शंकर की गोद में बैठकर जब हम कथा का लाभ ले रहे हैं, पिता की गोद में बैठकर जब हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, बच्चा सबसे ज़्यादा सेफ, बच्चा सबसे ज़्यादा अपने आप को सेफ, सुरक्षित कहाँ महसूस करता? अपनी माँ की गोद में और अपने पिता की गोद में। शंभो 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 शंभो। एक अपनी माता की गोद में और एक अपने पिता की गोद में बच्चा अपने आप को सेफ, सुरक्षित महसूस करता है। बाकी का कोई भी बच्चा किसी स्थान पर अपने आप को सेफ नहीं समझता।
गला बहुत पकड़ रहा है, माइक आवाज़ ठीक नहीं, आपको सुनने में कैसा लग रहा है? आप भी तो जानो कि सुनाई सही दे रहा है, अच्छा लग रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बच्चा सबसे ज़्यादा सुरक्षित, सेफ एक माँ की गोद में, एक पिता की गोद में महसूस करता। उसको लगने लगता है कि अब मुझे कोई भय नहीं है, अब मुझे कोई डर नहीं, अब मुझे कोई भय नहीं है, अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पिता की गोद में मैं बैठा हूँ, मेरी माँ की गोद में मैं बैठा हूँ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। तब जैसे पिता की गोद में बैठने के बाद व्यक्ति के हृदय में ये भाव आ जाता है कि अब मैं सेफ हूँ, अब मुझे भय नहीं है, सामने से कोई श्वान आ गया, कोई सिंह आ गया, कोई आ गया, और मुझे भय नहीं है। कुबरेश्वर धाम पर आप जितने भी बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, पितृपक्ष में या ऑनलाइन टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल पर, दुकान पर, कहीं पर भी बैठकर शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हैं, तो आपको यह महसूस होना चाहिए कि अब हम भगवान शंकर की गोद में बैठ गए हैं। हमें अब संसार का कोई भय नहीं है, हमें कोई भय का, हमको डर नहीं सकती, हमको कष्ट नहीं दे सकती, हमको परेशान नहीं कर सकती। अब हमको इसका भय नहीं, अब हमें उसका कष्ट नहीं। हमारे भीतर का भय, हमारे भीतर का जो दुख है, तकलीफ है, समाप्त हो, तो सब भय समाप्त। उसी तरह भगवान शिव की कथा में, भगवान शंकर के चरणों में, भगवान शंकर की कथा में, भगवान शंकर की इस पवित्र गोद में बैठकर जब हम जितनी देर आप शिव महापुराण की कथा में बैठें, जितनी देर आप भगवान शंकर की अविरल कथा को धारण करें, जितनी देर आप भगवान शिव की पवित्र कथा को अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने मन में उतारें, उतनी देर अपने मन में ये भाव रखें कि मैं शिव की गोद में बैठा हूँ, मेरे पिता की गोद में बैठा हूँ। और ये निश्चित है, पिता की गोद में से जब बच्चा उठता है, पापा का मोबाइल, पेन, जेब में कोई सामान होता है वो, या कोई सामग्री बच्चा लेकर उठता है। और आप जितनी देर शिव महापुराण की कथा में अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए, श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में ये पवित्र कथा को सुन रहे हैं, तो ये मान कर चलना कि आप भी खाली नहीं उठोगे, पिता से कुछ ना कुछ लेकर जरूर उठोगे, प्राप्त कर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। शिव को
बनकर, अपना बाबुल मानकर, अपना पिता मानकर जब हम उसके पास में बैठते हैं, उसकी गोदी में बैठते हैं, उससे अपने मन की बात, अपने हृदय की बात कहते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करता है। भगवान शंकर उसको स्वीकार करता है। शिव उसको स्वीकारेगा, भगवान शंकर उसको स्वीकार करेगा। और हम उससे जब बोलें भाव से, मन से, हृदय से, चित्त से, जब हम भगवान शिव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, भगवान शंकर को अपने मन का भाव कहें। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। तो हम भगवान शिव से जब अपने मन का भाव कहें, प्रेम से, अपनी मन की वाणी से, हृदय से शिव को कुछ कहें, तो शिव उसको स्वीकार करते हैं। भगवान शंकर उस पर कहते हैं ना कि प्रेम की भाषा से रिश्ते भी निपते हैं, प्रेम की भाषा से मित्रता भी निपती है, और प्रेम की भाषा से भगवान की भक्ति भी निप जाती है। भगवान की अविरल भक्ति को गुनगुन आवाज आ रही है। भगवान के अविरल भक्ति को पाने के लिए स्वार्थ बीच में नहीं आना चाहिए। मान लो नहीं दिया परमात्मा ने, हो सकता है कि तुम्हारा दुख, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी तकलीफ भगवान ने नहीं काटी। इसको निकाल के देख ले एक बार वापस, गुनगुन सी आवाज आ रही है। भजन ले लो। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। इन तीनों में प्रेम सबसे ज्यादा इसमें स्वार्थ भगवान की अगर कर रहे हो, भगवान तो स्वार्थ जहाँ स्वार्थ में आया, रिश्ते निभाना है तो रिश्ते निभाने में स्वार्थ नहीं आना चाहिए। संबंधों के बीच में जब स्वार्थ आ जाता है तो फिर वो संबंध, वो रिश्ते, वो नाते सब खत्म हो जाते हैं, वो सब समाप्त हो गए। मित्रता के बीच में अगर स्वार्थ आ गया तो वो भी समाप्त हो गया। जाओ भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, पर मान लो अगर तुम्हारा कोई कार्य नहीं हुआ, तुम्हारा कोई कार्य भगवान ने नहीं स्वीकार करा, तुम्हारा कोई कार्य
भगवान स्वीकार नहीं करे तो उसमें ये नहीं कि मैं कल से मंदिर ही नहीं आऊँगी, मैं भगवान का भजन ही नहीं करूँगी, मैं स्मरण ही नहीं करूँगी, मैं तो शिव को मानूंगी ही नहीं, भगवान की भक्ति ही नहीं करूँगी, भगवान का भजन ही नहीं करूँगी। हमने कई लोगों को देखा है कि अगर भगवान नहीं सुनता, भगवान यदि स्वीकार नहीं करता है, रिटर्न बढ़ाओ रिटर्न, भगवान यदि स्वीकार नहीं करता है तो हम मंदिर जाना छोड़ देते हैं, भजन करना छोड़ देते हैं, एक लोटा जल चढ़ाना छोड़ देते हैं। फिर तो ये स्वार्थ वाली बात हो गई कि उसने करा तो हम गए, नहीं करा तो हमने छोड़ दिया, फिर तो ये स्वार्थ वाली बात है। अजामिल की कथा का स्मरण करिएगा जरा। श्रीमद् भागवत का एक पवित्र चरित्र कहता है, अजामिल की कथा कहती है, अजामिल का पवित्र चरित्र वर्णन करता है। भगवान की अविरल भक्ति में अजामिल लगा हुआ था, भगवान के भजन में अजामिल लगा हुआ था, स्मरण करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, मंत्र जाप करता था, नाम जाप करता था। पर उसके नगर में एक वैश्या ने अपना घर बना लिया। और वैश्या उस घर में रहने लगी। बड़ा सुंदर भवन बनाया। पूरे नगर में सूचना हो गई कि इस घर में जो नारी रहती है, स्त्री रहती है, वो बड़ी सुंदर है, वो वेश्या बड़ी सुंदर। अब इतनी चर्चा सुनी तो मन में उमंग तो उत्पन्न हुई ना कि एक बार जाके देखें तो सही। कई लोगों के मन में रहता है, कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, उनके मन में भाव आता है। कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र फोटो ये नहीं चल रहे हैं क्या? आके सुनो तो सही इसको। कुबेरेश्वर धाम के जब चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि एक बार जरा जाके देखें तो, दर्शन तो करें। और उनको ये नहीं मालूम रहता कि एक बार अगर कुबेरेश्वर धाम चले गए, मान लो बाबा ने बुला लिया आपको, अगर भाव से यहाँ पर भगवान बुलाकर यहाँ पर बिठा दिया या दर्शन करा दिए या यहाँ लेकर आ गया, तो उनको नहीं मालूम कि ये कुबेर भंडारी है। एक बार अगर हाथ पकड़ लेता है तो वो बुलाता ही रहता है, फिर छोड़ता नहीं, फिर वो छोड़ता नहीं है। उसका नाम ही कुबेरेश्वर बाबा है। वैश्या ने मकान बनाया बड़ा सुंदर, उसमें उसका निवास हो गया। सूचना मिली पूरे नगर को, पूरे शहर को। बड़ी सुंदर वैश्या आई है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मन में उसको देखने की चाह उत्पन्न हुई। जब इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, तो एक बार जाकर देखें तो सही। कहीं ये मेरे चक्कर में ना पड़ जाए, तो वेश्या अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। कहीं ये मुझे देख ना ले, और यदि इसने मुझे देख लिया, यदि उसने मुझे पहचान लिया और जान लिया कि मैं इतनी सुंदर हूं और भगवान को छोड़ दे और मुझे भजे, तो मतलब क्या हुआ? अब ईमानदारी से बोलो, आप थी वो वेश्या, श्रीमद् भागवत में लिखा है, पर उसके हृदय में भगवान के प्रति कितना भाव होगा, कितने हृदय से वो परमात्मा की समर्पित होगी।
कितना उसके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ होगा, जरा विचार करिएगा कि अगर मुझे देख लेगा अजामिल और हो सकता है कि मेरी ओर आसक्त हो जाए तो परमात्मा की भक्ति छूट जाएगी, परमात्मा का भजन छूट जाएगा, परमात्मा का मंत्र जाप छूट जाएगा, परमात्मा का नाम जाप छूट जाएगा। घर से ही नहीं निकली है वेश्या, घर से ही नहीं निकलती। पूरे नगर में सूचना हो गई कि गांव में एक वेश्या ने अपना घर बनाया है, वेश्यालय बनाया है, और वहां पर जो वेश्या रहती है वो बड़ी सुंदर है। पूरे नगर में सूचना हो गई, सब दूर खबर हो गई, तो सबके देखने का मन उसमें बहुत बढ़ने लगा कि मन से कि कम से कम हम एक बार जाकर देखें। तो सबने देख लिया और सब सूचना दे रहे हैं। अजामिल ने विचार बनाया कि मैं रोज मंदिर जाता हूं, आज एक काम करता हूं, मंदिर तो